सर ये अभी जैसे ये एक बंदा नहीं आया हुआ था जो अपनी बेटियों का बता रहा था कि वो बीमार है, तो हाँ आपने हाँ उनको कहा था कि वो बैत हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे बच्चे भी बैत हैं, तो आपने कहा था वो अपने मुर्शिद से जाके मिलें। हाँ जी हाँ जी। तो आपके पास तो जब भी कोई ऐसा शख्स आता है और वो बैत उसने की होती है, तो आप उनको ये कहते हैं कि अपने मुर्शिद से जाके मिलें, आपके मुर्शिद वही रहेंगे। हम्म, तो एक चीज ना मैंने बहुत ज्यादा फेस खुद भी की है, मेरा जाती तजर्बा भी है, और मैंने देखा भी है कि कुछ बाबे होते हैं वो ना स्पेसिफिकली ना टारगेट करते हैं, और वो जानबूझ के ना मतलब मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं कि क्या होता होगा उनके पर्सपेक्टिव से, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि वो ना आपका फोकस खराब करते हैं, अपनी तरफ करते हैं, कि मतलब एक शख्स एक जगह पे अगर लगा हुआ है तो उसको लगा रहने दें, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो स्पेसिफिकली आपको टारगेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। समटाइम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर देते हैं कि अगर तुम्हारा मेरे साथ प्यार पड़ जाए तो मैं तुम्हें सिखाऊं काम क्या होता है, या मेरे साथ तुम काम करो, इस तरह की भी बात कर देते हैं कई दफा। हम्म। तो मुझे ना मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बाबे इस तरह से जो दूसरों की मुरीद तोड़ते हैं या अपनी तरफ करते हैं, तो मतलब ये ठीक होता है? मतलब ये मतलब आप तो नहीं इस तरह से आप जवाब देंगे? करते? जवाब भी नहीं देना। अच्छा। तो दूसरा ये कि मतलब कि मतलब आउट ऑफ जेलसी कर रहे होते हैं, या जिस बंदे के साथ वो लगे होते हैं उससे जेलस हो जाते हैं, या वो कोई कंपटीशन उनका होता है कि मेरे ज्यादा मुरीद हों, या क्या ये सारा होता है? फिर उसके बाद ना मतलब एक चीज जहाँ जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है कि ना आप कहते हैं सैयद की इज्जत करनी है, तो उनमें से कुछ बुजुर्ग जो होते हैं या बाबे होते हैं वो सैयद भी होते हैं। तो मुझे ना फिर समझ नहीं आती कि आप उनको किस तरह से जवाब दो कि वो बदतमीजी भी ना हो, मतलब आप उनकी डिग्निटी भी रहे, उनकी रिस्पेक्ट भी रहे, और मतलब आप उनको बता भी दें कि मेरा नहीं है इस तरह से इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, या जो भी। तकरीबन इस तरह का क्वेश्चन मुझे भी आया था, मैंने फॉरवर्ड भी किया, शायद आपने किया हुआ या किसी और ने किया हुआ, तकरीबन यही वर्डिंग है सारी, तकरीबन यही है। तो लेकिन उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ था कि क्या रूहानियत में भी कंपटीशन है, शायद कि जेलसी है, ये वर्ड्स आपने भी यूज किए। कंपटीशन शायद सर क्वेश्चन ये है कि क्या रूहानियत में भी बाबे आपस में compete करते हैं, जेलसी होती है, या एक दूसरे के मुरीद को अपना बनाने की कोशिश ठीक वही होती है? सवाल है। जी बिल्कुल, इसमें पता नहीं, रूहानियत और बाबे टर्मिनोलॉजी तो आपकी है, जो भी सारे इंसान ही है ना। और दिल ही है, किसी पे भी आ जाता है, किसी का भी आ जाता है। जो प्योरिटी है और उसका लेवल है, असल में इसमें डिफरेंस है, होता है फर्क, दर्जात फर्क होते हैं। और कोई कहीं रह जाता है, कोई कहीं रह जाता है। उस दिन एक साहब वाकया सुना रहे थे सरकार दो आलम का, कि यहूदो नसारा के पास सरकार की सारी निशानियां थीं, उनकी किताबों में पहले से था कि इस तरह नबी आएंगे। यहूदों को, यहूदी कबाइल को पता था, इसलिए वो वहाँ ठहरे हुए थे कि मदीना मुनव्वरा में आएंगे और उनमें ये निशानियां होंगी। और अल्लाह करीम ने फिर कहा भी है वो एक जगह कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं, यानी सारी निशानियां इन्हें पता है, इनको पहले बताई गई थी कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे कि बाप बेटे को पहचानता है। लेकिन ये मान नहीं रहे और ये ना दूसरे लोगों को बता रहे हैं। तो उसी तरह कोई साहब बुजुर्ग होंगे, कोई यहूदी पेशवा थे बड़े, वो सरकार दो आलम की खातिर वहां आए और उन्होंने उनके अंदर सारी निशानियां मौजूद पाई। एक तो वो वाकया ना कि वो अबू जहल से जाके मिले कि मैंने इनमें सारी निशानियां देख ली हैं, ये नबी हैं। लेकिन एक पॉइंट रह गया कि आप इनके तायाजाद हैं, इतने क्लोज रिश्तेदार ताया हैं, तो आप नहीं मान रहे, तो शायद कोई बचपन का या पास का कोई ऐसा वाकया है जो इस मनसब के लेवल से नीचे है। वो उसे भी इब्नुल हकम कहा जाता था, हिकमत का बाबा, हनीफे काबा था, चाबी उसके पास थी काबा की। तो बहरहाल उसने तो खैर जवाब दिया कि नहीं, मैं इसलिए, मुझे पता है कि ये नबी हैं। उसका जवाब तो ये था कि मुझे पता है ये नबी हैं, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि मैं ताया हूँ, तो अल्लाह को मुझे बनाना चाह रहा तो ये भतीजे हैं। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जो थे, उन्हें एक रह गई कि उन्होंने एक निशानी ये भी थी कि उनके साथ जब ज्यादती की जाएगी या अगर कोई ज्यादती करेगा तो वो ना सिर्फ उसको माफ करेंगे अगर पर्सनल लेवल पे, बल्कि उसके साथ उल्टा हुस्न सलूक भी करेंगे। तो उसमें उसने
अब देखें उसने बाकी कोई अगर 10-20 निशानियां देखी स्पिरिचुअल लेवल जो भी सरकार दो आलम का था, उनको छोटे लेवल पे तो नहीं आ रहा था, लेकिन जहां बात हो रही थी नबी और उस खास और आखिरी नबी की, तो वो सारी चीजें होनी जरूरी थी। अब वो एक चीज अगर वो उसका था कि अगर ये ना हुई तो बाकी सारी तो थी ना उनमें। तो सरकार दो आलम की वो चीज भी फिर उन्होंने वो वाकया सुना रहे थे शहजाद साहब उस दिन, वो नात कंपटीशन थी हमारे कॉलेज में, मैं कल वीडियो शायद आपने अपलोड कर दी है कि नहीं। वो बड़ा खूबसूरत वाकया था कि वो सरकार दो आलम के पास कोई साइल आया, उसने अपनी रोना रोया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, या मुझे फौरी पैसे उसको चाहिए थे, या कोई हेल्प चाहिए थी, कोई फौरी जरूरत की थी, सरकार के पास भी कुछ नहीं था। उन्होंने उससे कहा कि यार मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है और ये सब लोग बैठे हैं, अगर इनमें से भी तेरी हेल्प कर सकता है तो ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ। तो वो साहब जो थे, वो जो यहूदी मेहमान थे, उन्होंने एकदम कहा कि जनाब खजूरों का सीजन आ रहा है, फसल आनी है, महीने को आनी है, आपकी खजूरें आनी है फलां बाग से, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया देना है, मैं इसको 10,000 रुपया अभी दे देता हूँ, महीना मैं आपको दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट वाकया तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उसने कहा जी 30 दिन तक आपकी फसल आ जाएगी, बिक जाएगी, तो 10,000 के बदले मैं, यानी उस वक्त जो सिक्का राइजुल वक्त था या उसके हिसाब से अगर वो कोई 10,000 की 10 मन खजूरें बनती थी, तो उसने कहा जी मैं महीने बाद ले लूंगा, 15 मन खजूरें मुझे चाहिए। मतलब वो एक्स्ट्रा मांग रहा था या जो भी था उसका। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, डन हो गया। उसने वो पैसे उस साहिल को दे दिए। अभी मोहलत पूरे होने में कोई 1-2 दिन रहता था और सरकार पब्लिक में थे, कुछ शायद किसी जनाजे में शिरकत करने जा रहे थे या किसी गैदरिंग में, वहां बाकी साहब भी साथ थे। उस शख्स ने डेलिबरेटली सरकार के गले में, उस जमाने में ये भी एक तरीका था वैसे, उनके गले में कपड़ा डाल के खींचा शायद, या उनके गले का कपड़ा इस जोर से खींचा कि जैसे खराश आ जाती है या दर्द होती है या लाश पड़ जाती है, इतनी जोर से उसने खींचा। और साथ उसने ताना दिया, जो अरब में एक इंतहाई बुरी बात समझी जाती थी, कि किसी के कबीले को, जिन्होंने कहते ना कि तुसी हमें, मुझे कोई कह दे कि जी राजपूत एंजी होंगे ने या पठान एंजी होंगे ने या सैयद ऐसे होते हैं, तो उसने उसमें उन्हें साथ ये कहा कि तुम हाशमी जो हो, नाउजुबिल्लाह, तुम ना तुसी ते वादे दे कच्चे हो, तो साढ़ा ते हाल ही को नहीं, तुम मेरी पैसे क्यों नहीं वापस कर रही है, मुझे खजूरें दो। मतलब बदतमीजी थी, और वो तो डिलिबरेट कर रहा था किसी वजह से। तो सईदना उमर फारूक शायद वहां थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि बदतमीज आदमी, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, और ये तो क्या कर रहा है, अभी तो 2 दिन रहते हैं। और ये यानी जिस तरह उन्होंने आर्ग्यू करना था, जबरदस्ती उन्होंने, जवान लंबे चढ़ंगे, ऊंचे लंबे थे और ताकतवर भी थे। तो सरकार दो आलम ने मुस्कुराहट के साथ फौरन सईदना उमर फारूक को रोका, सजनिश की और कहा कि उमर क्या कर रहे हो, हमने उसके पैसे देने हैं, कोई बात नहीं, अगर वो 2 दिन पहले या सबर उसना नहीं कर सका, लेकिन जो भी बहरहाल हमने उसके पैसे देने हैं, तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, जब उनके पास थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा तुम इसके पैसे दो, ठीक है, उसको हो सकता है जरूरत पड़ गई हो, ठीक है। अब वो 10,000 देने लगे, तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो तुमने उसके साथ सख्ती का मामला किया है, हालांकि वो बेचारे के तो हम तो देनदार थे, ठीक है, तो अब यानी फॉर एग्जाम्पल कि तो 2,000 और जुर्माना दो। अब वो तो उन्होंने तो दे दिया, ठीक है, वो शख्स वहीं पे सरकार के ऊपर ईमान ले आया कि जी आपके अंदर मैंने सारी निशानियां देख ली, आप वो नबी है। लेकिन अगर वो निशानियां जो भी उसे पता थी, अगर किसी और शख्स में उसमें से 4 या 5 होंगी, तो वो स्पिरिचुअली एक वली या कोई बड़ा आदमी तो होगा ना, लेकिन वो मुख्तलिफ के अंदर, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 7, मुख्तलिफ दर्जे हैं ना, ठीक है, इल्म के भी और फिर अमल के, ठीक है, जो उसकी देन है, जहां जहां उसने किसी को रखा हुआ है, वो सब में किसी में कुछ, कोई कहीं रह जाता है, कोई जैसे हमारी उम्मत का फितना माल है, हम माल पे सारे बिक जाते होंगे, या जो भी हमारे आम मुसलमान हैं, हम जो गुनाहगार लोग हैं, तो माल है वीकनेस, किसी का औरत वीकनेस हो सकती है, किसी की शोहरत वीकनेस हो सकती है, किसी की तारीफ वीकनेस हो सकती है। तो आपस में इसी तरह ये जो अल्लाह के बंदे जिन्हें आप कह रहे हैं, बाबे कह रहे हैं, तो शख्सी कमजोरियां, शख्सी बशरी तकाजों में कमजोरियां होती हैं, उनमें तो नबी तो कोई नहीं होता कि वो मासूम हो, उनमें ये खामियां भी होती हैं, बिल्कुल होता है, जेलसी आ जाना, या इश्क के मुख्तलिफ दर्जे हैं ना, इल्म के भी, इश्क के भी, अमल के भी, उसमें हो जाता है। मैंने बाबा से सीखा, बाबा कोई भी आदत से कहते थे कि तुम्हारा मुर्शद वही रहेगा और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डॉक्टर हूँ, ये तरीका इलाज है, कर लो और उन्हें मेरा जाके सलाम दो। मैं नहीं जैसे कहता किसी को कि आपने उन्हें मेरा सलाम देना, कहना पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा, ये
असल में मैं उसके हाथ कोई मैसेज, कोई कोड वर्ड भेज रहा होता हूँ, और वो हमारे साथ आके बैठता। आपने देखा, मैं मना नहीं किसी को, सॉब हमने किसी को मना नहीं करना, बल्कि हमारे सिस्टम में सारे आ सकते हैं, हम मना कर नहीं सकते, ठीक है। और बल्कि किसी पे भी वही बात आ गई, किसी पे दिल आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता हमसे। हमारे इस महकमे में जो हम बता रहे हैं ना, वो अलग बात है कि ना हम बैत लेते हैं ना देते हैं, लेकिन डॉक्टर है ना, दवाई देनी है, ठीक है। बाकी जो आप बात कर रहे हो, मैं अपना सिर्फ उसमें एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपसे, मैंने इसे कैसे डील किया था। बाबा जी के दौर में उनके बड़े बड़े प्यारे काके काकियां सीनियर, वो कई बार चिढ़ते होते, काकी जी तो वो नाराज हो जाएंगे, मैंने उनके बताया उनके पीछे एक बाबा जी पड़ गए थे। बाबा जी, उनका नाम था बाबा इकबाल ही नाम था। तो बाबा जी की बड़ी फेवरेट की काकी थी, लेकिन वो बाबा इकबाल ने उन्हें कहीं जियारत सरकार की हुई है, क्या हुआ अल्लाह जाने, वो कुछ निशानियां ऐसी होती हैं। बाबा इकबाल जो था वो भी आ गया, उनके घर के बाहर ही उसने चारपाई, क्या वो बिस्तर एक डाल देना, या वो उधर ही लेटा रहना गेट के आगे, मतलब पूरे मोहल्ले में, मॉडल टाउन जैसा इलाका, एक बाबा आके वहां बैठ गया जबरदस्ती, पूरा घर फैमिली होती है। तो वो जहां जाए, हॉस्पिटल डॉक्टर थी, हॉस्पिटल जहां जाए वहां पहुंच जाए, बस उन्हें कहे कि वो आप अपनी आंख या पता नहीं नजर दे दें, कि आंख दे दें, ये मेरे पे भी कर्म हो जाए फलाना, वो उतनी चिड़े। तो बाबा जी को कहे, तो बाबा जी के मुझे क्या पता तुमने क्यों अपना इश्क नंगा किया होगा कहीं। तो वो पिटते हैं कि मुझे तो पता नहीं इश्क क्या होता है। भाई नहीं, इश्क अपना नंगा नहीं करते, ठीक है। तुमने कहीं तो आंख मटकाई कुछ तुमने उसको दिखाया है। उन्होंने कहीं लिबर्टी में उन्हें फैंटी लगाई थी, थोड़ा सा कुछ किया था, तो अदा अब भी दिखा जाती है। फिर अगलों को आगे से प्यार आ जाता होगा किसी को, उसमें क्या हो सकता है, हुसन है ना, तो आगे दिल है, ठीक है। तो मुझे अपना ये पता है कि बाबा जी, ये मैं शेयर कर सकता हूँ। आवाज आ रही है ठीक है कि आपके सवाल से, या आपकी जो सिचुएशन है जो आप जिसमें फंस गई हैं, ये आपको अगर कोई तंग कर रहा है, मैं बाबा जी ने दिन भी वो आ गए, बाबा जी का आगे उर्स आ जाएगा महीने दो तक, तो इस्लामिक डेट के हिसाब से जिलहज थी। तो मुझे तो नहीं पता था कि बाबा जी जा रहे हैं, आखिरी पूरा महीना उनके साथ जैसे भी गुजरा, जो वो तमाशे करते रहे। एनीवेज, तो आखिरी 5 दिन मैंने हॉस्पिटल में भी पूरा अपना, वो मेरे पास रहे उन्होंने, फिर 5 दिन चले गए। वो तो किस्सा कई बार मैंने सुनाया। लेकिन अब हुआ क्या मेरे साथ कि बाबा जी के पास ही उन बुजुर्गों को मैंने देखा था। मैं समझा था बाबा जी के काके ही हैं, या वो साहब भी काफी, यूं समझ लो, पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, और सैयद बादशाह भी थे। अब बिल्कुल अ, शुरू के दिन थे, बाबा पर्दा करके मैंने गाड़ी पकड़नी, घर वालों या बच्चा कभी कोई, हमने जनाब लीला पहुंच जाना लाहौर से। वहां तो एक मट्टी की ढेरी थी, जंगल था, सांप फिर रहे होते थे, सारा कुछ। अब वहां जाके बैठ जाना, चटाई कई बार साथ ले जाना। एक माली बाबा होता था, वो बाबा जी का खादम था, बड़ा प्यार वो भी करता था उनसे। उसने वहाँ, वो खैर दिन रात वहां पता नहीं कैसे वहां रहता था सांपों में, उसका अपना प्यार था। तो हमने कुछ देर बैठना, आ जाना। अब इन साहब ने एक दिन मुझे कहा, उधर क्या लेने जाते हो? तो मैंने कहा कि बस बाबा के पास जा रहे का, तो चलो, मैंने तुम्हारे साथ जाना है। वो मुझे याद है कि वहां जाके ना उन्होंने शहबाज साहब के पास तो वो रेडियो होता है ना, गाना वो सुना देते हैं, मुख्तलिफ गाने, उनका तो मैसेज का स्टाइल ही गानों का है। वो साहब जो थे ना, वो खुद पढ़ते थे, बड़ा जबरदस्त। उनकी वो क्या उसे कहते हो, कलाम कहते हैं, जो भी उनका, उन्हें अल्लाह ने सुर ताल है, पता नहीं, वो समझाते भी रहते थे कि ये जो नब्ज है ये ताल है, और सुर जो होता है वो हर एक के पास नहीं होता, रोना सुर है, और बातें खूबसूरत थी उनकी। तो मैं उन्हें यही समझता था कि ये भी बाबा जी के काके हैं या बाबा जी के साथ है, तो मैं रिस्पेक्ट देता था। बाकी मुझे नहीं, एज में भी ज्यादा थे, सैयद बादशाह थे। अब उन्होंने क्या किया कि वहां जाके बैठ के, तो उन्होंने एक गाना सुनाया जो मुझे उसने तकलीफ दी उस गाने में। वो गाना उन्होंने सुनाया, मुकेश का गाना था। आवाज उनकी बहुत प्यारी थी, पढ़ते वो अच्छा थे, और बाबा जी की तुरबत के पास मैं बैठा हूँ। तो उन्होंने वो गाना सुनाना शुरू कर दिया, और वो गाना था, डीजे का है हमारा, तू लगा दे। वो गाना है कि जो चला गया उसको भूल जा। अब मेरा इससे इत्तेफाक था कि नहीं था, लेकिन गाना उन्होंने ये सुना दिया। मैंने पहले सुना हुआ था, लेकिन उस दिन इसके मीनिंग जो थे, मुकेश के गाने, मुझे मुकेश बड़ा पसंद था, लेकिन चाइल्डहुड में कभी सुनते थे। मैं
मैंने कहा शायद वैसे लगे हुए हैं थोड़ा, या मैं शायद अपने फेज में था बैठा हुआ, वो मुझे लगा शायद मुझे अपनी तरफ से मुझे कोई पुरसा दे रहे हैं या मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार मैंने नहीं है इसको ऐसे समझा, लेकिन वो गाना मुझे अच्छा नहीं लगा उनका वहां बैठ के सुनाना, और मुझे देख के वो सुना रहे थे, तो मैं जहां से मुझे तकलीफ भी हुई वो मैं बता देता हूँ। मिल जाएगा जो चला जा उसे भूल जा, मुकेश का है, जो चला गया उसे भूल जा, या सिर्फ भूल जा के नाम से भी शायद उस पे होगा यूट्यूब पे, अगर आपको मिल जाए तो। चला गया मुझे छोड़कर, इसी नाम से था, जो चला गया मुझे छोड़कर, मुझे आज तक नहीं नहीं नहीं, मुकेश का गाना है, बड़ा पुराना। मिला है? इंटरनेट स्लो हो गया तुम्हारा? ये देखो किसी ने ढूंढ भी लिया, वो नजमा ने लिखा भी है, वो ले लो, इसको ब्लूटूथ से अटैच कर दो, अगर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने किया क्या था। मैं ये आपको बता रहा हूँ। मिलनी क्या नजमा को, उसमें डालो, आ गया। चलो, अगर तुम्हारे फोन से ठीक है, उसने कनेक्ट किया हुआ है ना। बच्चे आपस में जेलसियां होती हैं ना, सारे बापे हो तुम लोग। अब देख लीजिए, अगर वही मिला, मुकेश का गाना है, पुराना गाना है। आवाज उसकी नहीं, उसके साथ जोड़ लो, उसके अटैच कर लो ना उसको। और आपने इसको इमेजिन करना है कि वो बाबा जी के पास बैठ के मुझे सुना रहे हैं, लाहौर से मुझे साथ लेके गए हैं कि जी मैंने बाबा जी के पास जाना है, मुझे जाना है। वहां तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहा, फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। सेकंड टाइम उन्होंने कुछ दिन के बाद मुझे शो किया कि वो बहुत बीमार हैं, और मैं उनका पता लेने उनके घर चला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम बाबा जी ने मुझे उनके घर भेजा, उनकी तीमारदारी के लिए भेजा। अब मैं सेकंड टाइम गया तो उन्होंने फिर वही हरकत की, उन्होंने फिर वही गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, या सुनाना शुरू कर दिया, या पढ़ते अच्छा थे या गाते अच्छा थे, या जो भी नहीं आता। हाँ जी, हो गया, लगा दो जरा ऐसे। हाँ यही है, आवाज थोड़ी कम, पता नहीं आवाज आ रही है तुम्हारे पास थी? देखा 4-5 मिनट का, 4-5 मिनट का है। हाँ, आवाज क्लियर है। हाँ, भूल जा से। अब वहां बैठ के वो सुना रहे हैं मुझे, आवाज थोड़ी सी और। ये हयात मौत की है डगर, कोई खाक में कोई खाक पर। ये हयात मौत की है डगर, कोई खाक में और थोड़ा ऊंचा कर, कोई खाक पर। यही जान ले वो कोई
न था, रोजगार था तेरा हम सफर, उसे दूर लेके गई हवा। ये जो गुबार का लफ्ज था, वो गुबार का तेरा हम सफर, उसमें मुझे बहुत मैं देखता रहा हूँ, कहा मैंने किसकी पहली बार। भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा। कोई तेजा, कोई बंदगी न कदा से हाथ छुड़ा सकी। जिक्र भी करना शुरू हो गया तो अस्पताल पूरा फेल भी ला लिया ना, कोई इंतजा कोई बंदगी ना कजा से हाथ छुड़ा सकी। जिक्र भी करना शुरू हो गया तो अस्पताल भी पूरा पानी लाए ना, बंदा है अल्लाह ठीक है, लेकिन है कि वो चला गया है, ये सारी बातें होता है। मगर उसके काम ना सकी, न कोई दुआ न कोई दवा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये लफ्ज कैसे लगे, लेकिन मेरे लिए ये बर्दाश्त करने, जिस एंगल से वो सुना रहे थे, कर रहे थे, मैं रिस्पेक्ट उनकी बहुत करता था। दाढ़ी वो मेहंदी वाली दाढ़ी होती है, थोड़ा शरीयत का टच है मुझे भी गम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरे यार का। है मुझे भी गम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरे प्यार का। हुआ दर बदर में तो इसी खबर, न खुदा कहूँ न बहार का। मुझे देख ले मुझे क्या मिला, जो चला। अपनी कहानी सुनाते रहे कि मैं तो हीरा मंडी से इसके साथ था, हिस्सा करने के बाद इसके साथ था, ये अब इसको असल रास्ता मिला, ये सूरह रहमान का शुरू हुआ, लेकिन बड़ा थोड़ी देर इसने काम किया, ठीक है, और इसको पूरी बात नहीं पता थी। तो तुमने अगर सीधी राह पे चलना है, आगे चलना है, आखिर में सीधे आ गए यार, साडा यार सी, मैं मुरीद शरीफ नहीं साएगा होता, ये उनके कहना थे, साडा यार सी। आवाज पूरा खत्म हो गया। अब मैंने सुन लिया एक बार, दूसरी बार उन्होंने घर बुलाया अपनी बीमारी के बहाने, मैं गया तो आगे वो उनके काफी दोस्त बाप से थे, मैं मुरीदैन थे शायद उनके, उन्होंने वो बताया ये मेरा सिलसिला, जो बीमारी तो कोई नहीं थी, बहाने से उन्होंने, और अब उन्होंने फिर यही गाना पढ़ा सबके, और वो बाकी सारे वाह वाह और ये वो, उसमें एक आध ने ये भी कहानी सुनाई कि बाबा जी जो थे वो तो मतलब उससे भी डरते थे, और वो बहुत पहुंचे हुए थे, जो मैं सुनता रहा, कुछ नहीं, मैंने कहा मैं उन्हें दवाई ब्लड प्रेशर की लिखी, मैं आ गया। तो कुछ दिन बाद उनका मुझे फोन आया, इत्तेफाक होता है तब, तो मुझे कहते हैं आज शाम को महफिल है, आपने आना है और खास आपके साथ ना दूब बात होनी है, आपने मेरे सामने बैठना ही हो। मैं कहती आप इस तरह करें, आप मेरी तीमारदारी कर दें, मेरी तो तबीयत खराब है। मुझे कहते हैं मैं उन्हें आ जाना की होया है, मैं क्या आके तुसी नबज पड़े हो, तुसी दस्यो मैनू की होया है, मैं शाम नू नहीं आ सकता। मैंने कहा ना मैं 2 बार बर्दाश्त करता हूँ, तो इतना ज़र्फ इतना जी है मेरा। मैं कहा ये फिर बुला रहे हैं, तो मैं कहा जी आप इत्तेफाक आ जाए। कहते चलो असी हुणे ही आए। और मुझे याद है नीचे डिसेंट मेडिकल स्टोर होता था, उन्होंने म्यूजिक सेट छोटा सा नीचे, और मेरे पास सीमंस का एक सेट था उस वक्त बड़ा, वो सोनी का अच्छा वो चला था K755 या कुछ इस करके नाम था, उसमें ये आप तो बड़े आराम से फोन में गाने शाने आ जाते हैं ना, आप लोग कर लेते हो, उसमें भी आ जाते थे, कार्ड सा होता था वो सारा। बहरहाल मुझे याद है मैं भागता नीचे गया, नूर जहां का एक गाना है
मैं क्या यार मुझे इसमें कर दे, तो उसने मुझे कर दिया। ठीक है, तो मुझे तकलीफ पड़ी थी इस गाने में ना। दूसरी बार भी जब मैंने सुना, कहा वो गुबार था, मुझे इस पे बड़ी तकलीफ होती थी। या कज़ा ना रोक सकी, और ये वो सारी बातें ठीक थी। खुद वो रूहानियत के बंदे थे, जब वो बात करते थे फिर वो पता नहीं रूहान कौन से वादतुल वजूद और वादतुल शहूद और पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे ये बातें आती नहीं ना, मैं सुनता था। और मकाम लाहूत और मकाम जबरूत, और मैंने आप लोगों को इसलिए कहा कि शुक्र है बाबा जी हमें इन सारी चीजों से निकाल गए। लेकिन उस दिन जब उनका फोन आया ना, तो मेरा ख्याल अभी बाबा जी का चेलम भी नहीं हुआ था, चंद दिन रहते थे। लेला मैंने जाना था, तो मुझे कुछ ये भी बात उन्होंने कर दी कि हूँ चालिए कराना तुर पे तुम बादशाह हो, इधर आओ तो दसिए रूहानियत और ये वो फला। आपको मुझे ये वैसे वो ये कह रहे थे कि आपको तो अपना पता नहीं, आप तो खुद एक बहुत बड़े बाबे हैं, और आप मतलब आपका लेवल जो है आपको पता ही नहीं है, आप पे खुल जाएगा। मैं लिहाज करी जा रहा था, सैयद बादशाह थे जो भी था। लेकिन अब जब उन्होंने कहा ना, तो मैं कहा जी मेरी तबीयत खराब है, आप मेरी वैसे मैं तो नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी मैं आ जाता हूँ। मैं कहा जी आप आ। मैं नीचे गया, जाके मैं वो डिसेंट वाले से ना नूर जहां का वो गाना है, जो ना मिल सके वही बेवफा। ठीक है, क्योंकि मुझे कहानी ये भी सुनाई थी कि मैं इसके पीछे 8 साल फिरता रहा हूँ, इधर फिरता रहा हूँ, ये फिरता, मैंने कुछ नहीं लगा है, देखो ये नहीं का वो नहीं का, ये सब ऐजी है, सूरत रहमान दा कार्ड है कि शायगी है ये। ठीक है, ये है तेरे पास? बस वो आए, मैं मिला उनसे, तो मैं कहा जी मेरे सिर दर्द हो रही। कहते जी तू तो ड्यूटी में बैठा, मैं कहीं छुट्टी नहीं मिलती, मैं 3 अस्पतालों में, अब कैसे छुट्टी मैं करूंगा, सिर दर्द बड़ी थी, आपने बुलाया, मैंने तो रात को जाना है ड्यूटी पे जनरल हॉस्पिटल। तो अच्छा, ते फिर तुहानू दम पा दिए। मैं कहा जी दम पा दियो, मेरे सिर दर्द ठीक कर दियो। उन्होंने यही गाना दोबारा गाना शुरू किया, मैं चुप करके सुन लिया। सुना, कहते हैं सिर दर्द ठीक हुई है। मैं कहनी मैनू लगता है सुनाना ठीक होएगी। अच्छा, उन्हें समझ नहीं आई। कहते क्या, मैं ना अपने फोन से, वो छोटा सा फोन होता, इतनी आवाज तो नहीं थी, मैंने ये लगा दी, मिल गया नूर जहां का मिल गया, जो ना मिल सका वही बेवफा। बहुत खूबसूरत गाना है, मतलब बहुत खूबसूरत वर्डिंग है। अगर किसी ने समझनी है, किसी ने भी समझनी है ना, तो इसमें पूरा मैसेज है, लगा दो। ठीक है, जो न मिल सके रात में उनकी आंखों में देखता रहा, वही बाबा जी तस्वीर होगी, जो न मिल सके वही बेवफा। बड़ी अजीब सी ये बात, चला गया तुझे छोड़कर, मेरा जब मीटर घूमा होता है तो पागलपन जो मेरा होता है, ये बड़ी अजीब सी बात, जो ना मिल सके वही बेवफा। मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ, जो न मिल सके वही बेवफा। बंदे की नहीं, ये गंदे की बात होती है। इश्क में शिकवा हराम ये दुई है ही नहीं, और ये कच्चेपन की भी निशानी होती है। ये इश्क का इजहार जो है, ये भी कच्चेपन की जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में, अता है। जो किसी नजर से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में, वो रास्ते ये खदशे कहाँ तेरे साल में, मेरी जस्तजू को खबर नहीं, न वो दिन रहे न वो रात, मेरी जुस्तजू को वो खबर जो चला मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ में उसे देख रहा हूँ। सैयद बादशाह था, मैंने क्या कहना सके वही बेवफा।
चले प्यार तेरा ये किसी किसी का नसीब है। करे प्यार और लब पे गिला ना, ये किसी किसी का नसीब है। चले प्यार तेरा ये इसमें शिकवा आ रहा। किसी का नसीब है। ये करम उसका ज़माने वो जुदा भी रह के कभी कोई आँख है मेरे ऊपर उसी हाथ में मेरा हाथ है जो चला गया मुझे छोड़ कर वही आज तक मेरे साथ जो न मिल सके वही बेवफा। तेरा नाम सच जो न ले सका जो मुझे करार न दे सका। ये भी ताना वो मुझे बड़ा मारते थे, जो फलाने ने कह गया है वो चलाएगा, तेरा तो ना ही दिया। और मुझे ये चीज तौबी करती थी, मैं तो नोट करने वाला था। मुझे अपना प्यार न दे सका वही शख्स मेरी तलाश है वही दर्द मेरी हयात है जो चला गया मुझे छोड़ वही आज तक मेरे साथ जो न मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है जो चला गया मुझे छोड़ कर वही आज तक मेरे साथ जो न मिल सके वही बेवफा। अब वो एकदम उठे, मेरे घुटने को हाथ लगा के ना कुछ जाने लगे। मैं पाँव को हाथ लगा दिया, तक बड़ी परे हुए, लेकिन मैं लगा दी। मैं कि शादी मेरी सर दर्द ठीक हो गई, आपकी मेहरबानी। उसके बाद नहीं कभी उन्होंने मुझे कुछ कहा। कभी गाहे मुलाकात हो जाती थी, फिर बेचारे वो भी अल्लाह के पास चले गए, पर्दा कर गए। बल्कि बाबा जी के जानने वालों में, जल्दी जाने वालों में से थे। मैं सऊदीया ही था जब वो चले गए। मैंने तो ऐसे जवाब दिया था, ठीक है। उसमें आपकी वीकनेस है, अगर आपको ये ख्याल भी गुजरे कि कोई आपको हिला सकता है, अदरवाइज कहते ना सोने पहाड़ में मिलना सारा, सोने बहुत है, आसानी यार यार एक होता है। यार 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 वो क्या है, उसकी समझ अगर आ जाए, वही फिर हर जगह होता है, हर तरफ वही होता है, उसी का मैसेज होता है। वो वो खुद कई बार आपको मुख्तलिफ जगह भेजा जाता है, आपको मुख्तलिफ जगह आप बैत करते हैं, मुख्तलिफ जगह आपको जाके अब वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले, ऐसे भी होता है, शरीयत के महकमे में होता है। लेकिन पागलों के महकमे में बस एक ही होता है, वही होता है, और कुछ नहीं होता। तो लेकिन रूहानियत, जैसे आप लोग रूहानियत, मुझे तो पता नहीं, रूहानियत कह लो जो भी कह लो, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। मैं ये नूरजहां का गाना जो है ना, मैं अब भी कभी कभी सुनता हूँ, ठीक है। एक ये है, एक और है, वो उसमें वो देखने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने पीटीवी पे शायद पढ़ा हुआ है, ज्यादा गाया हुआ है। वो देखने में उनकी अदाएं जो है ना साथ, वो समझाती हैं पूरी बात, उनकी पूरी एक एक बात का इशारा है उनका। वो मेरे दिल दा जानी इस तरह करके है वो गाना, ओ पिया जानदा इस तरह करके है।
बड़ा खूबसूरत है, उसको मैं देखता जाता हूँ सुनने से ज्यादा। लेकिन ये कलाम गजल की है, कलाम बहुत जबरदस्त है, जिसका भी है मैं भूल गया। मेरी तो जान खलासी हो गई थी। ठीक है जी साईं, और तो नहीं किसी का सवाल आप?